तो दादी 19 साल बाद घर में पहली शादी हो रही है आपकी पहली पोती की, हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 19 साल बाद पहली पोते की शादी हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो 19 साल बाद घर में शादी होने जा रही है, वो भी आपकी बेटे की, तो अब कैसा लग रहा है आप दोनों को? 19 साल बाद लास्ट जो शादी हमारे यहाँ हुई थी वो हमारे सबसे छोटे वाले भाई की हुई थी, और उसके बाद अब हमारी खुद की बेटी की शादी है, तो बड़ा खुशी महसूस हो रही है। और सारा परिवार, सारे रिश्ते नातेदार इस कोरोना काल के बाद भी सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो घर में 19 साल बाद शादी होने जा रही है भैया, तो आपको कैसा लग रहा है? 19 साल पहले शादी किसकी हुई थी? चाचा की, कौन से चाचा की? हरिराम चाचा, मोना के पापा। जब उनकी शादी हुई थी 19 साल पहले, तो हम थे बहुत छोटे, मात्र 7 साल के। ठीक है, वो भी शादी नहीं, शादी के पहले की बात है, सगाई की। वो हुई थी उनकी दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में वो भी उनका स्टेज लगा हुआ था मंदिर के सामने। हम थे बहुत शैतान और हम गिर गए थे स्टेज से, नाक में लग गई थी चोट, तो ब्लड हमारे इसमें जम गया था, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई थी और 15 दिन के लिए हम बिस्तर पे लेट गए थे। तो आप चाचा की शादी भुला नहीं सकते, नहीं, तो फिर आपको दीदी की शादी से क्या एक्सपेक्टेशन है? दीदी की शादी से एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन क्या है कि जो हमारी जनरेशन, जो हमारी पीढ़ी है, उसकी पहली शादी है ये। ठीक है, अभी तक तो मतलब बहुत सी शादी हुई हैं, हाँ। लेकिन बुआ की यहाँ भी हुई हैं, हाँ, मौसी के यहाँ भी हाँ। हुई हैं, लेकिन हमारे परिवार में जो पहली शादी है हम्म। जो दीदी की है, तो एंजॉय तो अपन करेंगे, करेंगे। बहुत करेंगे। हाँ, खुशी तो हो रही है, लेकिन बुरा भी लग रहा है हमें तो, क्योंकि हमारी लड़की है 26 साल की हो रही, 27 साल की, अब उसकी शादी हो रही है। बुरा तो हमें लग ही रहा, क्योंकि 8-10 साल से तो हमारे पास रह नहीं रही थी, बाहर पढ़ाई कर रही थी वो, और अब जाके अब शादी भी हो रही है उसकी, तो वो भी बाहर से उसी दिन आ रही है। देखो 6 तारीख को आ रही है वो, और शादी से मात्र 4 दिन रहेगी हमारे घर में, फिर अपनी ससुराल चली जाएगी। तो कोई बचपन की दीदी की यादें जो आप लोग शेयर करना चाहते हो? एक बार हम लोग इसको एक उस जमाने में एक फिल्म आई थी, दिल तो पागल है, तो वो इतना उस समय बच्चे इतना समझते तो है नहीं, 1 साल लेकिन जब भी हम उस गाने को अपने जो एक डेक था हमारा जिसमें कि हम लोग गाने बजाते थे, तो उसमें अगर मान लो तो बिना जाने समझे वो उसी कैसेट को निकालती थी और उसको बजा करके उसमें जो गाना बजता था, दिल तो पागल है दिल दीवाना है तो वो सुनते रहते थे। हम बम्बई गए तो वहाँ पहलवा ले गए, सो बम्बई में चाचा होने हते, तो बोले अरे जाके कलर बार करे कैसे करती, कलर नहीं हम नहीं कुदरते हैं उनके। अच्छा। हाँ। फिर मतलब घुमावे गए तो जल्दी जल्दी जाती, तो गिर पड़ी वो, तो रोने लगी वो खूब चिल्ला के, तो हमने कहा अरे चलो चलो वो आ गया, वो आ रहा, देखो बंदर आ रहा बंदर ऐसी, सो फिर हंसन लगी वो। भाई राइटिंग थी बहुत खराब, तो दीदी हमसे क्या कहती थी कि मतलब हम कुछ भी लिखते थे तो दीदी उसको मिटा देती थी कि नहीं तूने ये अच्छा नहीं लिखा, इसको मिटा, तो दोबारा लिख। तो एक बार LKG की या UKG की बात है, तो हम लिख रहे थे तो दीदी ने मिटा दिया उसको, तो मैंने दोबारा लिखा उसको, फिर उनने दोबारा देखा कि नहीं ये गलत, सही से नहीं राइटिंग आई, तो उन्होंने मिटा दिया उसको। तो हमने फिर उसको लिखा, उनने तीसरी बार मिटाया, तो मेरे को गुस्सा आई, तो मैंने वो पेंसिल लेके उनके सर में मार दी थी, तो उनके सर में वो लग गई थी। तो मम्मी ने फिर पापा को फोन किया और पापा आए, तो पापा ने मुझे मारा फिर लेकिन उससे पता क्या है ये, हाँ वो ठीक है कि हाँ दीदी मिटा देती थी, लेकिन आज उससे ये है कि आज मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। बचपन का दीदी का कोई फनी मोमेंट जो आपको याद हो अभी तक? हाँ, बचपन में जब छोटी थी वो 1-1.5 साल की, तो उसने दादाजी की अपनी पूरी बिस्किट डिब्बी खाली कर ली थी, पूरी चेहरे पे पोत ली थी उसने। और बड़े पापा आपको कोई याद हो? मुझे तो खैर याद नहीं है ऐसा कोई फनी मोमेंट। हाँ ये जरूर है कि छोटे मोटे एक्चुअली क्या है कि वो अपनी रितु दीदी से ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, तन्नो दीदी से।
तो वो उनको ज़्यादा फॉलो करती थी। वो कोई भी काम है तो उसी की तरह करना, उन्हीं से ज़्यादा लाड़ करना, ये सब चीज़ें उनके साथ में ज़्यादा बचपन करती की थी। उसकी बहुत सारे बहुत खेल सारे खिलौने हैं खेल जो हम खिलौने रखे हैं, हैं हम अभी तक रखे उसके। हैं अभी। के जन्मदिन पे हाँ। उसको फ्राक दिलाई थी, सूट दिलाया था और जन्मदिन मनाया था। बचपन से कोई ऐसा इंसिडेंट जिस इंसिडेंट में आपको दीदी पे प्राउड भी हुआ हो और गुस्सा भी आया हो? अच्छा, प्राउड प्राउड तो बहुत बार में हुआ था। गुस्सा एक बार जरूर आया था। 4th क्लास की बात थी और हम यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तो हम चीटिंग कर रहे थे बगल वाले से। तो मैम ने पकड़ लिया था। अब मैम जानती थी कि हाँ ये भारती का भाई है, तो मैम ने मेरे को दीदी को बुलाया और उनको बताया कि हाँ ये तुम्हारा भाई है, ये चीटिंग कर रहा था। तो दीदी ने उस टाइम तो कुछ नहीं, उस टाइम बोल दिया कि हाँ मैम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई है और मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, ये चीटिंग नहीं करेगा। वो तो ठीक है। लेकिन जब घर आए, घर पे आके दीदी ने मम्मी से बोल दिया ये चीटिंग कर रहा था। घर पे आए, मम्मी ने मारा मेरे को। बड़ा गुस्सा आया कि स्कूल में तो बचा लिए, घर पे आके पिटवा दिया मेरे को। जब मिली थी मेरी, मैंने कानों के फूल दिए थे, उसने मेरे को साड़ी दी थी। हाँ। पहली सैलरी से उनकी को। हाँ। ये आलसी बहुत ज्यादा है। आलसी बहुत ज्यादा है। आलसी खैर बचपन में तो नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा हो गई। अब या तो ये समझ लो कि समय के हिसाब से थोड़ा रिलैक्स हो जाता ना इंसान के। नहीं, अब हमने अचीव जो हमें की जॉब ऐसी है कि वो तो 10 to 7 की तो जॉब है, और 10 to 7 की जॉब में आदमी के इतना सारा प्रेशर होता है, इतना सारा जो नए नए लोग आते हैं। बैंक का काम है चूँकि, तो उसमें तो तरह तरह के लोग आते हैं, उनके तरह तरह के सवाल होते हैं। तो उन सवालों के जो जवाब से स्ट्रेस तो आता ही है। ऐसी मोहल्ले में किसी की शादी नहीं भाई, जैसी हमारी पोती की हो रही है। अब दीदी आपका घर छोड़कर नए घर में नया जीवन शुरू करने जा रही हैं, तो कुछ संदेश जो आप उन्हें देना चाहोगे? संदेश तो क्या है, हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि उसके बच्चे जिस घर में भी रहें खुश रहें, और जिस परिवार से जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी खुश रखें। तो इससे बड़ी तो कोई सौगात माँ बाप के लिए हो नहीं सकती। और रही बात भारती की मम्मी की, तो भारती की मम्मी तो वैसे ही उन्हें नए नए संदेश देती रहती, नए नए तरीके से समझाती रहती। सोना, तुमसे कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार में जाके खुश रहो, और मेरा और दादा का तुम पे आशीर्वाद है। संदेश तो मैं बस यही देना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सभी को खुश रखें, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो उनके लिए हमेशा हम लोग पीछे खड़े हैं। कोई हो ना हो, लेकिन मैं तो उनके पीछे खड़ा ही हूँ हमेशा। धन्यवाद। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ भारती एंड अभिनीत। खुश रहो, मस्त रहो और सब लोगों को खुश रखो।